न्यूज 18 इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते हैं साथ की बात, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक 7 आतंकी हमलों के बाद आतंकी संगठन हिज़्ब ने ली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में 7 आतंकी हमलों में 13 जवान घायल। राष्ट्रपति पद के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने लालकृष्ण आडवाणी को बताया सबसे सम्मानित, अनुभवी और योग्य उम्मीदवार। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी दलों की बैठक में आज उम्मीदवार पर आम राय बनाने की होगी कोशिश। मंदसौर हिंसा के पीड़ित किसानों के परिवार से मिलने जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मंदसौर में किसानों की मौत के विरोध में आज से भोपाल में कांग्रेस का 3 दिन का सत्याग्रह। गोरखपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। पंजाब विधानसभा के सत्र में आज बजट और किसान के मुद्दे पर होगी चर्चा। अमेरिका में एक और भारतीय की गोली मारकर हत्या। अभिनेत्री कृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेल 40,000 पुराने डिब्बों में करेगी बड़ा तकनीकी बदलाव। बांग्लादेश में बाढ़ की वजह से अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब साथ की बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां आतंकियों की ओर से एक के बाद एक 7 आतंकी हमले हुए। इसमें सुरक्षा बलों के 13 जवान घायल हो गए। शुरुआत त्राल में सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन पर हमले से हुई थी, जिसमें 10 जवान घायल हुए थे। घायलों में 3 जवानों की हालत बेहद गंभीर है। इसके बाद कल शाम को 4 घंटे में ही आतंकियों ने 6 जगहों पर हमले किए। अवंतीपुरा में 130वीं बटालियन पर ग्रेनेड हमला किया गया। पुलवामा के पुलिस स्टेशन पर भी हमला हुआ। अनंतनाग में आतंकियों ने एक रिटायर्ड जज के घर पर हमला कर दिया और आतंकी जज की सुरक्षा में तैनात गार्डों से 4 राइफल छीनकर फरार हो गए। हमले में एक गार्ड की मौत हो गई। फजलपुरा सोपोर में भी आतंकियों ने सेना के 22 राष्ट्रीय राइफल के कैंप पर फेंका एक ग्रेनेड और फायरिंग कर वहां से फरार हुए। अनंतनाग में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया। वहीं पुलवामा में डीसी दफ्तर पर फायरिंग की और पुलवामा में ही पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया गया। सिलसिलेवार हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन हिज़्ब ने ले ली है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रिफत, जिस तरीके से अलर्ट दिया गया था और सर्च ऑपरेशन भी चल रहा था, उसके बाद भी इतनी गतिविधियों का अंजाम आतंकी कैसे दे गए? देखिए, बिल्कुल सही आपने जो इंसिडेंट्स आपने गिनाए, उसके अलावा भी आर्मी पे ही 44 RR के एक कैंप पे त्राल में ही एक ग्रेनेड हमला हुआ, जिसमें 4 सेना के जवान जख्मी हो गए हैं, जिनमें 2 जवानों को जो है मेजर इंजरीज हुई हैं। तो कल एक के बाद एक ये जो धमाके हुए, ये चूंकि पहले ही, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनपुट्स थे कि कल जंगी बदर का दिन है और मिलिटेंट कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकते थे। फौज को अलर्ट कर दिया गया था, सीआरपीएफ को अलर्ट कर दिया गया, पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया था और ये खदशा पहले ही जाहिर किया गया था कि अटैक्स होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अटैक्स हो गए। लेकिन अभी भी सिक्योरिटी एजेंसीज का ये कहना है कि इससे ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट थे। लेकिन जो अनंतनाग में अंचीडोरा में वाक़ा हुआ, वहाँ पे जो दावा बोला खासतौर से मिलिटेंटों ने, उसमें 4 राइफल्स वो स्नैच कर गए। जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर पे तैनात थी वो सिक्योरिटी और उनसे उन्होंने छीन लिए राइफल्स। उसमें 2 पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हो गए और 4 राइफल लेके भाग गए मिलिटेंट। तो ऐसे में कहा जा सकता है, ऐसी भी जानकारी है कि आगे भी आतंकी ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। क्या पुलिस पूरी तरीके से, सेना हमारी मुस्तैद है? देखिए, मैंने पहले कहा कि अलर्ट पहले ही जारी किया गया था, इनपुट्स थे और फिर से जब कल अटैक हुए तो फिर से एक और इनपुट ये आया था कि आज 3 बजे के बाद, शहरी के बाद कोई अटैक हो सकता है श्रीनगर में, तो इसलिए फिर से अलर्ट कर दिया गया है। पूरी
सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा गया है कि अलर्ट रहें, क्योंकि जिस तरीके के कल अटैक्स हुए इससे ये साबित हुआ कि कई जगहों पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है जो कहीं पे भी कोई भी घटना अंजाम दे सकते हैं, कहीं पे भी ग्रेनेड हमला कर सकते हैं या फायरिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हर जगह से सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके के हमले कल हुए ये इस अपने नवियत के पहले हमले हैं कि एक के बाद एक हमला होता है और सीरीज एक अटैक्स की होती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस काफी जगहों पे है। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत। वहीं पुंछ दौरे पर गए आईजी डीएस सिंह ने कहा कि पाकिस्तान इस मौसम में घुसपैठ की कोशिश करता है, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं और इस चुनौती का सही तरीके से सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान कोशिश करता रहता है इस मौसम में इस किस्म की हरकतें करने की, जिससे कि लोगों को दरअंदाजों को इस तरफ पुश किया जाए। हमारी फौज और हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं। उस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही जम्मू से, जहां पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की गोलाबारी का सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लगातार ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से होती रही है, जिसका हमारे सुरक्षा बल जो वहां मौजूद है वो मुंहतोड़ जवाब भी देते जा रहे हैं। पुंछ से ये जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। पवन हमारे सहयोगी पवन शर्मा इस वक्त जुड़ चुके। पवन, क्या जानकारी? कल पूरा दिन फायरिंग वहां पर चली थी और आज पूरी रात फायरिंग बंद रही, लेकिन सुबह फिर बालाकोट सेक्टर है मेंढर का, वहां पर हैवी फायरिंग और शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई है। लगभग 5:30 बजे के करीब पाकिस्तान ने अचानक गोलाबारी शुरू कर दी। जो भारतीय पोस्टों हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया और जो सिविलियन इलाका है बालाकोट सेक्टर का, वहां पर गाँव में मोटार शेल दागे जा रहे हैं। भारतीय सेना की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। अभी तक कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में पुलिस के कुछ हथियारबंद जवान मुस्तैद नजर आए, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली समेत 5 राज्यों में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। जिसके बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में पुलिस के हथियारबंद जवान तैनात किए गए। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई और हर आने जाने वाले पर पुलिस नजर रखने लगी। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई बड़े शहरों में जो आईबी है उसने एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी करा है। इसके अलावा इंडिया गेट पर भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई। इंडिया गेट को देखने बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी भी आते हैं, इसलिए पुलिस वहां की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। लेकिन गुजरात के कुछ इलाकों में अलर्ट के बाद भी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी भीड़भाड़ वाले इलाकों में हमला कर सकते हैं। लेकिन अहमदाबाद के बाजार में भीड़ तो रोज की तरह नजर आई, मगर सुरक्षा के नाम पर एक भी पुलिस वाला नहीं था। यही हाल जगन्नाथ मंदिर का भी था, जहां हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस की एक गाड़ी और इक्का दुक्का पुलिस वाले ही नजर आए। ज्यादा यहां पर बंदोबस्त देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि द्वारकाधीश मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई थी और हर आने जाने वाले की पूरी जांच की जा रही थी। और आतंकी हमले को देखते हुए इस तरह की जांच बहुत जरूरी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी जिन राज्यों में हमला करने की योजना बना रहे हैं उनमें दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा शामिल हैं। अलर्ट के मुताबिक आतंकी इन राज्यों में आत्मघाती हमले को अंजाम दे सकते हैं। उनके निशाने पर मेट्रो स्टेशन, भीड़भाड़ वाले बाजार और मॉल हैं। साथ ही आतंकी छोटे धमाकों के जरिए भी हमला करने की फिराक में हैं। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अलर्ट के मद्देनजर लखनऊ, आगरा, कानपुर, अलीगढ़ और खास यहां पर चौकसी बढ़ती जा रही है। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। साथ ही हर आने जाने वाले पर सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है। आईबी के द्वारा डीआरएम साहब ने सूचित किया कि आगरा, लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़ कुछ आतंकी खतरे की शंका जाहिर की है। राहुल गांधी अपनी नानी से मिलने इटली जाएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो अपनी नानी से मिलने इटली जा रहे हैं। राहुल गांधी की इटली यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा। राहुल के विदेश दौरे पर सवाल उठाने वालों को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जवाब दिया कि राहुल जल्द वापस आकर किसानों की लड़ाई तेज करेंगे। जो लोग इसको भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनकी कठोर निंदा करते हैं। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने साफ कर दिया कि वो राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं। गुजरात कांग्रेस के 13 विधायकों की बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच अहमदाबाद में उनकी परेड कराई गई।
जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर प्रशासन ने दावा किया कि रोजाना 40,000 से 50,000 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। रश बढ़ने से कटरा के व्यापारियों पे चेहरे थोड़े खिल गए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था उत्तराखंड के अल्मोड़ा से धारचूला के लिए रवाना हुआ। राजस्थान के जोधपुर में मुफ्ती राजस्थान मौलाना शेर मोहम्मद रिजवी ने सभी मौलानाओं से सहरी के वक्त कम से कम लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अपील की। यूपी के शाहजहांपुर में किशन वैदराज नाम के एक शख्स ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हमारी देश की जनता के साथ हमेशा धोखा होता चला आया है, इसीलिए मैंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का पूरा प्लान बनाया है। पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और सीएम नारायणसामी के बीच बढ़ते विवाद के बाद अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। केजरीवाल ने ट्वीट कर कांग्रेस से पूछा कि आखिर एलजी का दखल दिल्ली में अच्छा है और पुदुचेरी में खराब। जैसे अनगिनत लोगों के लिए आडवाणी जी प्रेरणा स्रोत हैं और उन्हें देश का नेतृत्व करते हुए हम देखना चाहते हैं। मैं अक्सर सोचता हूं, सबसे योग्य प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को किस बेरहमी से किनारे कर दिया गया। उन्हें कभी देश और दुनिया को ये दिखाने का मौका ही नहीं मिला कि वो हमारे लिए क्या कुछ कर सकते हैं। बीजेपी और बीजेपी के बाहर उनके अनुभव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। बहरहाल अब हमें उनके सपने को पूरा करना है। राष्ट्रपति इसके आतंकी रेगिस्तानी इलाकों में बनी सुरंगों में छिपे हैं। इसीलिए अमेरिका के समर्थन वाली सीरियाई फौज ने इन सुरंगों को निशाना बनाकर हेलीकॉप्टर से मिसाइलें दागी। शहरी इलाकों में सेना का कब्जा हो जाने के बाद आईएसआईएस के आतंकी रेगिस्तान के बीच गहरी सुरंगों में छुपे हुए हैं। ये सुरंगें इतनी गहरी और सुरक्षित हैं कि इन पर मामूली गोलाबारी का कोई असर नहीं हो रहा। इसीलिए सेना अब इन इलाकों में मिसाइल दाग रही है। आतंकियों के ठिकानों पर हेलीकॉप्टर के अलावा जमीन से भी बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी जा रही हैं। रेगिस्तानी इलाकों के अलावा सेना ने सीरिया के पूर्वी शहरों में भी हमले तेज कर दिए हैं, क्योंकि इन शहरों का एक बड़ा हिस्सा अब भी आईएसआईएस के आतंकियों के कब्जे में है। और इन इलाकों को आतंकियों से छुड़ाने के लिए सेना के लड़ाकू विमान उनके ठिकानों पर मिसाइल दाग रहे हैं। तोप से भी आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सीरिया के पूर्वी शहर डेर अल जोर की तस्वीर है, जिसके कई हिस्से आईएसआईएस और उसके समर्थक गुटों के कब्जे में है। इसीलिए सेना दिन रात आतंकियों के ठिकानों पर हमले कर रही है। पेट्रोल पंप डीलर आज पेट्रोलियम मंत्री से मिलेंगे। केंद्र सरकार की 16 जून से रोज तेल के दाम तय होने के फैसले से नाराज पेट्रोलियम डीलरों ने 24 घंटे का बंद का ऐलान किया। 15 जून की रात से शुरू होने वाले इस बंद से पहले 7 राज्यों के डीलर आज इस मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलेंगे। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश भर में निजी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स में पीएम आवास योजना के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हरियाणा में रोडवेज के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने आश्वासन दिया कि 2 महीने के अंदर कर्मचारियों की सारी शर्तें मान ली जाएंगी। यूपी के बुलंदशहर में एसपी नेता का शराब पीकर हंगामा करने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने नेता समेत 4 लोगों के खिलाफ शांति भंग करने का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। असम की राजधानी गुवाहाटी में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन ने लोगों की मदद के लिए कई इलाकों में कैंप लगाए हैं। नोएडा में पुलिस ने बाइक चुराने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने चुराई गई 14 बाइकें बरामद की। यूपी के मेरठ में एंटी करप्शन की टीम ने एक महिला दारोगा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन की टीम ने शिकायत मिलने के बाद महिला दारोगा पर कार्रवाई की। बिहार के सिवान में बंदरों के आतंक से नाराज ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर घंटों यातायात बंद रखा। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन से बार-बार आवेदन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यूपी के जौनपुर में शादी समारोह के दौरान लड़की के रंग का हवाला देकर दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे समेत बारातियों की पिटाई कर दी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी तादाद में जुटे लोग एक दफ्तर के बाहर नारेबाजी करने लगे। अलग गोरखालैंड की मांग पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद के दूसरे दिन सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बंद को कामयाब बनाने के लिए हाथों में तिरंगा लहराते हुए जुलूस निकाला। इसके बाद वो नारेबाजी करते हुए एक दफ्तर के बाहर ठहर गए। ये पश्चिम बंगाल का सरकारी दफ्तर था, जिसे गोरखालैंड की मांग बुलंद करते हुए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने जबरन बंद करा दिया। इसके बाद ये जुलूस नारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगा। अब जब तक गोरखालैंड नहीं होगा तब तक ये चलते रहेगा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बंद के दूसरे दिन को कामयाब बनाने के लिए पूरे जोश के साथ उतरे थे, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक इलाके में जाकर दफ्तरों को बंद कराने लगे।
दार्जिलिंग से जुलूस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था दार्जिलिंग में, वैसे वैसे लोग जुड़ते जा रहे थे। लिहाजा पुलिस ने भी दार्जिलिंग में सख्ती बढ़ा दी और शुरू में कुछ देर खामोश रहने के बाद लोगों को खदेड़ना शुरू किया। एक चौराहे पर इकट्ठा हुए ये लोग जुलूस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही लाठीचार्ज कर दिया और उनकी पिटाई होने लगी। पुलिस की लाठी से बचने के लिए लोग ऊपर की ओर भागे, लेकिन सुरक्षा बल के जवान उनके पीछे वहां भी पहुंच गए। लाठीचार्ज के बीच गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का जुलूस भी वहां पहुंचा, लेकिन पुलिस को देखकर कोई पीछे नहीं हटा और आगे बढ़ते रहे। दार्जिलिंग में पुलिस ने एक एक गली में घुसकर वहां छुपे लोगों को खदेड़ा, जबकि फंसे हुए सैलानियों को सेना ने अपनी सुरक्षा में बसों के जरिए बाहर निकाला। यही हाल दार्जिलिंग के आसपास के इलाकों का भी है, जहां गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद की वजह से कारोबारी बाहर निकलने से बचते नजर आए। यही वजह रही कि पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में ज्यादातर दुकानों के शटर गिरे हुए थे और बाजारों में सिर्फ पुलिस के जवान और उनकी गाड़ियां नजर आ रही थीं। सिलीगुड़ी के बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा और दुकानों पर ताले लटके नजर आए। वहीं दार्जिलिंग में बिगड़े हालात पर सियासत भी जारी है और बीजेपी ने ममता सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया। This entire situation in Darjeeling has been escalated by the स्टेट गवर्नमेंट। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने इस मामले में केंद्र से दखल देते हुए एक कमेटी बनाने की मांग की है, ताकि अलग गोरखालैंड बनाने का उनका सपना पूरा हो सके। बांग्लादेश में भारी बारिश की वजह से बड़ी तबाही हुई। जमीन खिसकने के चलते 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसमें सेना के कई अधिकारी भी शामिल हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा भारतीय सीमा से लगे पहाड़ी क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों की माने तो मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण सोमवार से लगातार बारिश होने के कारण ढाका और तमाम जगह बाढ़ के जैसे हालात हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी हमले। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक 7 आतंकी हमलों के बाद आतंकी संगठन हिज़्ब ने ली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में 7 आतंकी हमलों में 13 जवान घायल। राष्ट्रपति पद के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने लालकृष्ण आडवाणी को बताया सबसे सम्मानित, अनुभवी और योग्य उम्मीदवार। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी दलों की बैठक में आज उम्मीदवार पर राम राय बनाने की होगी कोशिश। मंदसौर हिंसा के पीड़ित किसानों के परिवार से मिलने जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मंदसौर में किसानों की मौत के विरोध में आज से भोपाल में कांग्रेस का 3 दिन का सत्याग्रह। गोरखपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अमेरिका के अटलांटा में एक भारतीय पर जानलेवा हमला हुआ। एक स्टोर में काम करने वाले समीर पटेल पर लुटेरों ने गोली चला दी। हमले में गंभीर रूप से घायल समीर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। समीर पर हमले की ये पूरी घटना स्टोर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बता दें कि समीर गुजरात के पाड़र तहसील का रहने वाला है। समीर पर हमले की खबर मिलते ही परिवार के 2 लोग अमेरिका के लिए रवाना हो गए। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रणय, ये जो हमलावर थे लूट के इरादे से आए थे या क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल तो इसकी वजह लूट ही बताई जा रही है। अटलांटा के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जहां पे समीर पटेल काम करते थे, ये बेसिकली जो सांदर गांव है पाटन जिला है गुजरात का, वहां के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। अलबामा के हॉस्पिटल में ये क्रिटिकल कंडीशन में अभी वहां अस्पताल में है, लेकिन ये अभी उन्हें स्टेबलाइज किया जा रहा है और इलाज चल रहा है। क्योंकि गोली उनको जो है करीब सिर में लगी है और उसके बाद ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन टाइमली मेडिकल एड मिलने के कारण उन्हें बचाया जा सका। लेकिन ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये अमेरिका में पहले भी हो चुकी हैं। फिलहाल पुलिस इसे लूट की ही घटना के मानते हुए जांच कर रही है, लेकिन इसके बाद पता चलेगा कि आखिर इसके कारण क्या है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। प्रणय, जिस तरीके से तस्वीरों में देख रही हूँ मैं, तस्वीरों में वो लुटेरे आते हैं, बंदूक तानते हैं और गोली चला देते हैं। क्या उसके बाद लूट की किसी वारदात को भी सीसीटीवी में ऐसा दिख रहा है कि अंजाम दिया हो? क्योंकि वो आते हैं सबसे पहले गोली मारते हैं वो।
देखिए, जिस तरीके से वहां पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, गन क्राइम्स अमेरिका में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। हालांकि फिलहाल दरअसल लूट कितनी हुई है, क्या हुआ है, पुलिस ने इसके डिटेल्स फिलहाल इशू नहीं किए हैं। नजर बनाए रखिए प्रणय। गुजरात के छोटा उदयपुर में बच्चों के स्कूल बैग पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फोटो दिखी। स्कूल बैग पर अखिलेश की फोटो छपी होने की खबर सामने आते ही गुजरात में हड़कंप मच गया, क्योंकि स्कूली बच्चों को ये बैग गुजरात सरकार ने ही बांटे हैं। जब बच्चों ने अपने बैग पर लगे स्टिकर को हटाया और गीले कपड़े से उस जगह को साफ किया, तो बैग पर लगी अखिलेश यादव की तस्वीर साफ नजर आने लगी। बैग पर अखिलेश की तस्वीर के साथ खूब बढ़ो का नारा भी लिखा था। ये स्कूल बैग छोटा उदयपुर जिला पंचायत ने स्कूली बच्चों को बांटे थे। मामला सामने आने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र चुडासमा ने जांच कराने की बात कही। पूरी जांच कराऊंगा, जांच के बाद जो भी कुछ नियमानुसार स्टेप लेना है वो मिलूंगा। जिला पंचायत ने सूरत की एक कंपनी छोटाला प्राइवेट लिमिटेड से 12,000 स्कूल बैग खरीदे थे। एक बैग की कीमत 124 रुपए थी। तो किसानों को लेकर जारी सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही, और इसी सियासत के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर जा रहे हैं, जहां वो पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। बता दें कि इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में शांति बहाली के लिए 2 दिन का उपवास भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी अगर मंदसौर जाते हैं तो मुख्यमंत्री के नाते वहां पर जाकर वहाँ की स्थिति की समीक्षा करना, वहाँ के लोगों से मिलना, ये मुख्यमंत्री जी चूँकि राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री के नाते वो अगर जाते हैं तो इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। संवेदना प्रकट करने गए तो हमको 144 की धारा के आधार पर हमें अनुमति नहीं प्रदान की गई। मैं पूछना चाहता हूँ कौन से नियम के आधार पर हमें अनुमति प्रदान नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर आज से भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू हो रहा है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। 3 दिनों के सत्याग्रह में सिंधिया किसानों के मुद्दे पर प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। बता दें, इससे पहले सोमवार को सिंधिया किसानों के परिजनों से मिलने मंदसौर जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रतलाम मंदसौर सीमा पर ही गिरफ्तार कर लिया था। इसमें हम लोग किसानों से चर्चा करेंगे, किसान अपनी समस्याएं हमारे नेताओं को बताएंगे, उसका बाकायदा एक मेमोरेंडम हम लोग बनाएंगे और फिर उसको हम लोग दिल्ली पार्लियामेंट में राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को भी बताएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने देश में चल रहे किसान आंदोलन को केंद्र सरकार की विफलता बताया। दिग्विजय सिंह के मुताबिक बीजेपी ने अपना चुनावी वादा पूरा नहीं किया। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने में पूरी तरीके से केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार असफल रही है। उसी की वजह से किसानों के में असंतोष है। लंदन की वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट के बाहर भगोड़ा घोषित किए जा चुके विजय माल्या मीडिया कर्मियों से घिरे दिखे। माल्या यहां प्रत्यर्पण से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान वो खुलेआम जांच एजेंसियों को ठेंगा दिखाते नजर आए। इससे पहले सुनवाई के लिए जब विजय माल्या वेस्टमिंस्टर कोर्ट पहुंचे तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। कोर्ट में माल्या के प्रत्यर्पण के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर तक के लिए जमानत दे दी और अगली सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है। सुनवाई के लिए कोर्ट जाते वक्त माल्या ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया। You can keep dreaming about the billion pounds. विजय माल्या पर अलग अलग बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। भारत की अदालत ने माल्या को भगोड़ा घोषित कर रखा है, लेकिन वो ब्रिटेन में पनाह लिए हुए हैं। यूपी के हापुड़ में धौलाना कस्बे में रास्ते से निकलने को लेकर 2 समुदाय में विवाद हो गया। दोनों तरफ से हवाई फायरिंग और पथराव हुआ, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, साथ ही 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक विवाद को भड़काने का आरोप ग्राम प्रधान पर लग रहा है। मामला शांत है और जो भी इसमें संलिप्त है उनको खिलाफ कड़ी कार्रवाई। कितने लोग घायल हैं सर? अभी 2-3 लोगों का पता चला है और बाकी जैसे ही पता चलेगा बताया जाएगा। महाराष्ट्र में पुलिस वालों को खादी के कपड़े पहनने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस महकमे का एक आदेश जारी कर हफ्ते में कम से कम 1 दिन खादी कपड़े पहनने के निर्देश दिए। गोवा सरकार ने मानसून को देखते हुए सैलानियों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी दी।
मुंबई की सिद्धिविनायक मंदिर समिति ने रक्तदान करने वाले भक्तों को वीआईपी एंट्री देने का फैसला लिया है। सट्टेबाजी में करोड़ों रुपए हारने वाले दयाल जैन की मुंबई में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कश्मीरी पंडितों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की वकालत की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुरुग्राम गैंगरेप मामले में हरियाणा के डीजीपी और गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा। धोखाधड़ी के आरोप में सीबीआई ने कैनरा बैंक के एक पूर्व अधिकारी और अभिजीत ग्रुप के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमिलनाडु के कारोबारी शेखर रेड्डी का 50 किलो सोना और करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली। पंजाब में कैप्टन कैबिनेट ने नगर निगम और पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण जबकि सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण के फैसले पर मोहर लगा दी। जालंधर से नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह के घर से काफी ड्रग्स और पैसे बरामद होने के आरोप लगे हैं। 500 रुपए की नई सीरीज के नोट जल्द बाजार में आएंगे, जिनमें दोनों तरफ नंबर के साथ ए अक्षर होगा। नोकिया ने भारत में अपने 3 एंड्रॉयड फोन लॉन्च कर दिए। ब्लैकबेरी 10, नोकिया S40 और नोकिया S60 में 30 जून से व्हाट्सएप की सुविधा नहीं मिलेगी। फिल्म परी का पहला लुक जारी किया गया, जिसमें अनुष्का शर्मा थोड़ी डरावनी दिख रही है। फिल्म राब्ता की अच्छी शुरुआत नहीं होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने अपने एक बयान में साफ किया कि वो असफलता से नहीं घबराते। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर जा रहे हैं और इस दौरान सीएम योगी गोरखपुर एयरपोर्ट पर बन गए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद योगी हरनामपुर गांव में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंदिर में योग शिविर का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि धर्म एक व्यापक अवधारणा है। जब तक हम धर्म को संकुचित दायरे में कैद कर लेते हैं तो ये हानिकारक हो जाता है। ऐसे में 3 तलाक के नाम पर एक बड़े समाज को न्याय से दूर रखा जा रहा है। धर्म को हम संकुचित दायरे में कैद करके रख देते हैं तो वह लोक हानिकारक भी होता है, लोक के लिए विध्वंसक भी हो जाता है। रूस की राजधानी मॉस्को में पुलिस वाले सड़क पर पेट के बल लेटे हुए एक युवक को उठाकर ले जाने लगे। यहां विपक्ष के नेता ने देश में पनप रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक रैली निकाली, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे युवक को सड़क से उठाया और उठाकर दूसरी ओर ले गए। इस दौरान पुलिस ने दौड़ाकर प्रदर्शनकारियों को दबोचा। हजारों की तादाद में जुटे प्रदर्शनकारी विपक्ष के नेता अलेक्सेई नवाल्नी की रैली में शामिल होने जा रहे थे। नवाल्नी ने यह रैली भ्रष्टाचार के खिलाफ निकाली थी। मॉस्को पुलिस ने नवाल्नी को सखारोवा एवेन्यू पर रैली करने की इजाजत दी थी, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने रैली की जगह बदल दी और वहां पहुंच गए जहां रूस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा था। लेकिन पुलिस ने अलेक्सेई नवाल्नी को यहां रैली करने की इजाजत नहीं दी और भीड़ जुटते ही पुलिस ने नवाल्नी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अपने नेता की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर नारेबाजी करने लगे। इसी बीच कुछ प्रदर्शनकारी पास की एक बिल्डिंग की बालकनी पर चढ़ गए और वहां झंडा फहराने लगे। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर इलाका खाली कराने में जुट गई। फिल्म ट्यूबलाइट के नए गाने का टीजर जारी। सलमान खान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट के नए गाने मैं अगर का टीजर जारी कर दिया गया। गायक और अभिनेता दलजीत दोसांझ अपनी आने वाली फिल्म सुपर सिंह के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो में पहुंचे। दलजीत ने शो के कुछ पलों को अपने प्रशंसकों के साथ भी साझा किया। निर्देशक विक्रम भट्ट की नई वेब सीरीज रेन का प्रोमो लॉन्च कर दिया गया है। अभिनेता सलमान खान अपनी नई बीइंग ह्यूमन इलेक्ट्रिक साइकिल को चलाते हुए नजर आए। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों कश्मीर में है। सिद्धार्थ ने कश्मीर से खुद का साइकिल चलाते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। फिल्म हसीना पारकर का टीजर पोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसमें श्रद्धा कपूर हिजाब पहने हुए दिख रही हैं। प्रियंका चोपड़ा मुंबई में दीवारों पर बनाई गई मैरी कॉम के अवतार वाली अपनी पेंटिंग के जरिए स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दे रही है। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। बर्मिंघम में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की पेंटिंग को भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ने लगभग 2 करोड़ 38 लाख रुपए में खरीदा। पेंटिंग में विराट कोहली के आईपीएल के 10 सालों के सफर को दिखाया गया है।
कप्तान सुनील के गोल की मदद से भारतीय फुटबॉल टीम ने AFC एशियाई कप 2019 के क्वालिफायर मैच में किर्गिस्तान को 1-0 से हराया। 6 महीने की चोट के बाद टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर आज मर्सिडीज कप से वापसी करेंगे। पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो पर स्पेन में 150 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का एक नया आरोप लगा है। गाजियाबाद के मोदी नगर में कुछ लोग एक बैंक मैनेजर के साथ धक्का मुक्की करने लगे क्योंकि यहां पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में करोड़ों की चोरी हुई और जिन लोगों के गहने और रुपए चोरी हुए थे वो बैंक के मैनेजर के साथ धक्का मुक्की करने लगे। रविवार रात चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक की इस शाखा में सेंध लगाई और 30 लॉकर तोड़कर उनमें रखे गहने, दस्तावेज और दूसरा कीमती सामान चुरा लिया। सोमवार को बैंक खुला तब इस वारदात की जानकारी मिली, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जिंदगी का सामान का पूरा मेरा जो भी है सभी मैं तो लूट गया, मैं तो कुछ नहीं आया। पुलिस के मुताबिक चोर बैंक के बगल में खाली पड़ी रबर फैक्ट्री के रास्ते आए और लोहे की सलाखों को काटकर बैंक में घुस गए। हैरानी की बात यह है कि चोरों के घुसने के बाद भी बैंक में लगा अलार्म नहीं बचा, क्योंकि बैंक मैनेजर के मुताबिक चोरों ने बैंक में घुसते ही अलार्म के सेंसर को नाकाम कर दिया था। साथ ही बैंक में लगे कई CCTV कैमरे भी सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए चोरों की तस्वीर भी नहीं मिल पाई। यहां तक कि बैंक की इस शाखा में रात में एक गार्ड तक नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड तो बैंक के अंदर हमारे पास हम लोग सुबह पुलिस वाले को मंगा लेते हैं, स्थायी नहीं रहता। सुरक्षा में चूक की जानकारी मिलते ही लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। और अगर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर तो अगर ये कह रहे हो तो सड़क पे छोड़ दो सारी तिजोरी। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन जांच में जुटी टीम का दावा है कि उसे चोरों के बारे में कुछ सुराग मिले हैं, जिनके जरिए उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मॉडल कृतिका चौधरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि कृतिका की मौत किसी वजनदार हथियार से की गई। हालांकि पुलिस ने मौत की असल वजह पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। पुलिस इस मामले में IPC की धारा 302 के तहत छानबीन कर रही है। बता दें कि मॉडल कृतिका चौधरी की लाश उसके फ्लैट में मिली थी। इस मामले में CCTV फुटेज के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिनकी शिनाख्त सोसाइटी के वॉचमैन ने की है। पुलिस इस मामले में जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। हेड इंजरी की वजह से ये डेथ होने की संभावना है, इसलिए हमने अननोन एक्यूज के खिलाफ मर्डर का केस अंडर सेक्शन 302 रजिस्टर किया है। हैदराबाद में एक युवक एम्बुलेंस को बाइक से जोड़कर चलाने लगा। यहां एक युवक ने बाइक से चलने वाली एम्बुलेंस बनाई है, जिसका डेमो दिया जा रहा है। इसलिए हरे रंग की टी-शर्ट पहने ये युवक बाइक से जुड़ी एम्बुलेंस चलाकर मीडिया को दिखा रहा था। हैदराबाद में 1,10,000 की लागत से तैयार इस एम्बुलेंस को बाइक एम्बुलेंस नाम दिया गया है। इसमें मरीज को लिटाने के बाद ऊपर से छांव का भी इंतजाम है। बाइक से चलने वाली इस एम्बुलेंस में मरीज के लिए छोटा सा पंखा भी लगा है, जबकि निचले हिस्से में दवा रखने की व्यवस्था की गई है। इसी जगह पर एक मुड़ने वाला स्ट्रेचर भी रखा गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर खोला जा सकता है। रूरल एरिया में जो परेशानी है उसको दूर किया जाए। पूरा कंप्लीट होने में 35 डेज का टाइम लगा है। बाइक और एम्बुलेंस के बीच ऑक्सीजन का एक सिलेंडर भी लगाया गया है, ताकि मरीज को सांस की तकलीफ न हो। अगरतला में BSF ने एक बांग्लादेशी नागरिक को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। पकड़ा गया तस्कर करीब 1.5 किलो सोना और एक सोने की चेन अगरतला एयरपोर्ट पर छुपाने के बाद बांग्लादेश सीमा पर बने चेक पोस्ट से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन BSF ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ CISF ने एयरपोर्ट में छुपाया गया सोना भी बरामद किया। भारत में आने के बाद ये तस्कर सोने को कोलकाता ले जाने के फिराक में था, लेकिन अगरतला एयरपोर्ट पर CISF की चेकिंग के दौरान वो घबरा गया और उसने सोना वहीं छिपा दिया। पूछताछ में तस्कर ने बताया कि वो त्रिपुरा के रास्ते बांग्लादेश से कोलकाता तक सोने की तस्करी करता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस एक होटल के अंदर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और दस्तावेजों की जांच करने लगी। ये होटल चंदौली के असिस्टेंट रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर RS यादव का है, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया। और भ्रष्टाचार के सबूत जुटाने के लिए पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय की टीम वाराणसी के होटल वेस्टिन पहुंची और वहां रखे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और दस्तावेजों को सील करने लगी। ये होटल चंदौली के ARTO RS यादव का है, जिन पर पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करने का आरोप है। इसके बाद शनिवार को पुलिस ने यादव को जौनपुर से गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे RS यादव को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। इसी दौरान होटल पर छापा मारने के बाद पुलिस और ED की टीम यादव के बंगले पर पहुंची और भ्रष्टाचार के सबूत की तलाश में बंगले को पूरी तरह से छान मारा।
इस दौरान जांच टीम आरएस यादव को भी अपने साथ ले गई थी। छापेमारी के बाद आरोपी एआरटीओ आरएस यादव को भ्रष्टाचार विरोधी अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 14 दिन की न्यायिक सुरक्षा में भेजे जाने का आदेश किया है। फिलहाल पुलिस एआरटीओ की करोड़ों की संपत्ति का पता लगाने में जुटी है, जिसके लिए आने वाले दिनों में कई और ठिकानों पर छापे पड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी हमले। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक 7 आतंकी हमलों के बाद आतंकी संगठन हिजबुल ने ली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में 7 आतंकी हमलों में 13 जवान घायल। राष्ट्रपति पद के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने लालकृष्ण आडवाणी को बताया सबसे सम्मानित, अनुभवी और योग्य उम्मीदवार। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी दलों की बैठक में आज उम्मीदवार पर आम राय बनाने की होगी कोशिश। मंदसौर हिंसा के पीड़ित किसानों के परिवार से मिलने जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मंदसौर में किसानों की मौत के विरोध में आज से भोपाल में कांग्रेस का 3 दिन का सत्याग्रह। गोरखपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। पंजाब विधानसभा के सत्र में आज बजट और किसानों के मुद्दे पर होगी चर्चा। अमेरिका में गुजरात के समीर पटेल को लुटेरों ने गोली मारी। अभिनेत्री कृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। बांग्लादेश में बाढ़ की वजह से अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत।